ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ फंक्शन। चलो ये मानते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है ए में रखते हैं हम लोग 1, बी में रखते हैं हम लोग स्ट्रिंग। अगर हम c इज इक्वल टू ए प्लस बी करें तो c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू होगी 1 स्ट्रिंग। करेक्ट। सो गाइज, इस तरह की एरर्स हमें जावास्क्रिप्ट में कब देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है जब हमारा कोड रन हो रहा होता है या हमारा कोड कंप्लीटली डिप्लॉय हो जाता है और हमारा एंड यूजर उसको यूज कर रहा होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके इन सभी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो इश्यूज हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और टाइपस्क्रिप्ट का एग्जैक्टली क्या रोल है इन सारी चीजों से हमें बाहर लाने के लिए। So hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee। And आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट का है। और अगर आपने अभी तक इस टाइपस्क्रिप्ट के कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप इस कोर्स में जल्दी से इनरोल हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, तो मैंने प्लेलिस्ट का यूआरएल ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप पहला वीडियो जो है कोर्स का इंट्रोडक्शन, उसको एक बार जरूर देखें। राइट। तो गाइस देखो, होता क्या है, हमें आज के टाइम पे सिंटैक्स जो होता है ना, सिंटैक्स की कैसे कोई चीज इंप्लीमेंट करें, इस चीज की बहुत ज्यादा जल्दी होती है हमें कि फटाफट हम जान लें कि सिंटैक्स क्या होता है। लेकिन गाइस, मैं ये मानता हूं कि हमारे कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए। माइंड में एक मेंटल मॉडल क्रिएट होना चाहिए ताकि हम उस चीज को समझ सकें कि हम इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं। करेक्ट। तो आज का ये वीडियो मैं पूरी तरीके से आपका जो मेंटल मॉडल है, ये समझना कि एग्जैक्टली टाइपस्क्रिप्ट काम कर कैसे रहा है, कैसे इंटरनली उसका कंपाइलर काम कर रहा है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व हो रहा है, फाइनली टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट की फाइल जो निकल रही है उसमें टाइप्स जो हम लोग दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, उसका क्या हो रहा है, ये सारी चीजों पे आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करके देखो, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो सकती हैं और आपका एक बार इंफॉर्मेशन, आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गई तो आने वाली वीडियोस के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे। गाइस, आने वाली वीडियोस में आपका मन करे तो आप स्किप कर देना, आज की वीडियो में स्किप मत करना। ठीक है, मैं एक चीज बताने से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको देखो एजेंडा बता देता हूँ ओवरऑल क्या होगा। मैं ना आपको सबसे पहले तो ये चीज जो बताई, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जावास्क्रिप्ट के, ड्रॉबैक्स क्या है, वो हम लोग कोड करके देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स हम चला के देखेंगे और उस पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर उसको टाइपस्क्रिप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझेंगे उन चीजों को। देन हम लोग जानेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, उसका कैसे काम होता है, एक्चुअल जो कंपाइलर होता है, जो दूसरे कंपाइलर लैंग्वेज हैं या टाइप लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, और हमारा टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि टाइप सिस्टम क्या है, टाइप सिस्टम का यूज क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और फाइनली हम लोग टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट को डिटेल में जानेंगे, कहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कमियां हैं, कहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की कमियां हैं, और कैसे उन दोनों को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और गाइज, एक स्पेशल पॉइंट है आज के वीडियो में, अगर आपका करंट वीडियो मतलब आपका अगर करंट प्रोजेक्ट आपका अगर जावास्क्रिप्ट में है तो उसको आप कैसे टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, उसको कैसे मूव करना होगा, कितनी इजीली आप मूव कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहो। तो चलो सबसे पहले हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम में समझने के लिए क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉबैक्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के, पहले वो देखते हैं। तो मैंने गाइस यहाँ पे कुछ सिंपल से एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं ये समझने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक हमारे पास मान लेते हैं एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, और वो हमें a एंड b ये दो चीजें ले रहा है, वेरिएबल्स। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा ये देखना। सबसे पहले मैं अगर कॉल करूं रिजल्ट इज इक्वल टू सम, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैं कॉल करूँ रिजल्ट इज इक्वल टू सम 1 2। तो मैं अभी के लिए इस वाले रिजल्ट को बंद करता हूँ, ठीक है, और इस वाले को हम लोग चलाते हैं। करेक्ट। तो अगर आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा है, आप खुद देखो। यहाँ पे इसको मैंने रन किया, देखो प्लेन जेएस से हमारा ये आउटपुट आ रहा है, नैन आया। क्यों? गलती से किसी भी रीजन से हमने क्या किया यहाँ पे, या ऐसा ही मान सकते हो कि मान लो वेर ए इज इक्वल टू, आपने वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है, आपने वेरिएबल्स लिए थे यहाँ पे एक्सटर्नली, और इनका वैल्यू आपने सोचा था कि किसी और जगह से आने वाले, किसी और रीजन से आने वाले हैं, और आपने यहाँ पे ये नहीं देखा कि इसकी वैल्यू है नहीं है, और आपको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, आपने यहाँ पे सम को भेज दिया, ठीक है, सम को आपने एक्स और वाई भेज दिया। एक्स और वाई की वैल्यू नीचे कहीं पे सेट होनी थी, वो अब सेट नहीं हो पा रही है, या सेट नहीं हुई, किसी भी रीजन से वो सेट नहीं हुई। अब होगा क्या, अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या होगा, अब नैन आएगा। मतलब कि हुआ क्या, अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड करने की कोशिश की तो हो गया हमारा नैन। ये समझ में आया? अब मान लो कि हमारे पास इसकी वैल्यू हमने सेट तो कर दी, लेकिन किसी भी रीजन से इसकी वैल्यू हमारी सेट हो गई ऐसे, ठीक है, सेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको हमने चलाया, अब वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको 12, क्या आ रहा है 12, आना क्या चाहिए था 3, क्यों 1 + 2 होता है 3, बट आ रहा है 12, क्यों, उसने 1 और 2 एज ए स्ट्रिंग था इसलिए कर दिया कॉन्कैटिनेट। इतना समझ में आया? अब यही सेम चीज मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि टाइपस्क्रिप्ट का बेनिफिट देखो क्या है, और गाइज अभी यही सारी चीजें मैं आगे आपको और बेटर तरीके से डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या रीजन है और क्या बेनिफिट्स है टाइपस्क्रिप्ट की। ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप बस वीडियो को देखते रहो। इसलिए मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे कोड भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइपस्क्रिप्ट के कोड में आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करने की जरूरत ही नहीं, पहले तो हम वहां पर रन कर करके देख रहे थे कि क्या इश्यू आ रहा है हमारे साथ, क्या नहीं आ रहा है, इतना समझ में। बट यहाँ पे तो हम रन ही नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये देख रहा हूँ कि रिजल्ट कह रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल रिजल्ट। पहले तो ये कह रहा है कि भैया कैन नॉट रीडिक्लेयर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेन जेएस पे जाके सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि सम में एरर आने शुरू हो गए। क्यों? ये कह रहा है देखो सम ए डुप्लीकेट फंक्शन इंप्लीमेंटेशन। अच्छा चलो, हमने भाई इसको भी बंद कर दिया, इसको भी हमने बंद कर दिया, यहाँ पे इसको भी हमने बंद कर दिया। अब देखते हैं कोई एरर आ रही कि नहीं आ रही, राइट। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट 0 रख दी। क्यों? ताकि ये उसको पता रहे कि यहाँ पे आने वाला है नंबर। इसको मैंने सेव किया, देखो यहाँ पे एरर इसने दिखाना शुरू कर दिया। क्या रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो कि क्या हो गया, यहाँ पे इम्प्लिसिटली उसको मैंने बता दिया कि ये नंबर टाइप का है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ टाइपस्क्रिप्ट के तरीके से कि ए मेरा नंबर होगा और बी भी हमारा नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे आ रही है एरर, ये हमारा जो गलती से जो वैल्यू जा रही है वो देखो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट हमें, जावास्क्रिप्ट हमें कुछ भी नहीं कह रहा था, फाइनली वहाँ पे हमें गलत रिजल्ट दे रहा था। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या कर रहा है, यहीं पे लिखते वक्त ही बता दे रहा है कि आप भाई जो एक्स की वैल्यू जाने वाली है वो स्ट्रिंग जा रही है, इसको आप नहीं यूज कर सकते, इसमें एरर आएगी। तो मैं क्या करूँगा फिर, कुछ ऐसा करूँगा, पार्स एंटी कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये वाई में एरर दे रहा है कि वाई भी तुम्हारा स्ट्रिंग जा रहा है, तो मैं ये करूँगा। तो इस तरीके से आप अपने कोड को बेटर बनाओगे और अपने कोड को प्रॉपर कर लोगे खुद ही। उसके एरर्स को सॉल्व करने की वजह से आपका कोड खुद से अपने आप से बेटर वर्जन में बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, क्लीनर बन जाएगा और डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, वेल डॉक्यूमेंटेड। क्यों? क्योंकि अगर कोई सम इस फंक्शन को एक बार देखेगा तो उसको खुद से पता चल जाएगा इस एनोटेशन को देख के कि हम यहाँ पे ए में नंबर और बी में नंबर भेजना चाह रहे हैं। इतना समझ में आया? तो देखा कि टाइपस्क्रिप्ट कैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के ड्रॉबैक्स को बचा रहा है, कैसे टाइपस्क्रिप्ट हमारे इन चीज़ों से हमारे कोड को और बेटर बना रहा है, ताकि हमारे टाइप रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई कंसेप्चुअल लॉजिकल कोई इश्यूज हैं, एरर्स हैं, अगर डाले हैं हमने अपने प्रोग्राम में, तो वो हमें जल्द से जल्द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम ही मिल जाए और हम उनको रिजॉल्व करके करते हैं। करेक्ट? समझ में आ गया ड्रॉबैक्स? तो चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। तो गाइस, तो ये जो ड्रॉबैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट थे वो क्यों हो रहे थे,
गाइस हम लोगों ने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसको बहुत ध्यान से समझो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट हमारा जो टाइप है, किसी भी वेरिएबल का जो टाइप है, जो वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसका जो टाइप है वो उसको पता ही नहीं होता है जिस वक्त वो कंपाइल कर रहा होता है या रन करने जाता है। वो जब रन कर लेता है, प्रोग्राम को आपके रन कर रहा होता है, एक्चुअली जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब उसको पता चलता है कि एक्चुअली उस वेरिएबल का वैल्यू ये है। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि कंपाइलर क्या है, राइट। सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखो कंपाइलर तक मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, करेक्ट, जो हम लोग कोड लिखते हैं अपने फाइल में, उसका होता क्या है। देखो उसका होता क्या है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है AST में, वो कन्वर्ट होता है हमारा AST में, राइट, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये हमारे कोड का ही क्लीनर वर्जन होता है, एक सिंटैक्स का ट्री होता है जिसमें सारी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने कोड में लिख के दिया है वो सब उसमें प्रोवाइडेड होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, AST हमारा कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। आपको भी पता है बाइट कोड क्या है, AST हमारा कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। अब लेकिन बात समझते हैं कि क्या चीज हुई। अब बाइट कोड के बाद क्या होता है, बाइट कोड हमारा इवेल्युएट होता है, मतलब बाइट कोड को मशीन देखता है, समझता है और उसके हिसाब से रिजल्ट शो करता है। इतना क्लियर हो गया। प्रोग्राम से AST, AST से बाइट कोड और बाइट कोड से फिर रिजल्ट। इतना समझ में आया। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात हमारी कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम से बाइट कोड तक की जर्नी है, मतलब प्रोग्राम से AST और AST से बाइट कोड, गाइस ये आप सोच रहे होगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात को समझने की, तो ध्यान से इस चीज को समझो। प्रोग्राम से AST और AST से बाइट कोड, समझ में आ रहा है, AST से बाइट कोड, ये पूरा जो जर्नी है ये कौन करता है, ये करता है हमारा कंपाइलर। देखो ये करता है हमारा कंपाइलर। अब आते हैं बाइट कोड से रिजल्ट, मतलब बाइट कोड हमारा रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका है, वो काम है हमारा रन टाइम नाम के एक स्पेशल प्रोग्राम का। तो ये रन टाइम बोले या फिर हमारा कंपाइलर बोले, ये एक स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स ही हैं जिनका काम ये जो हम लोग ने अभी समझा वही होता है, करेक्ट। लेकिन अब बात करें अगर टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर की, तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर थोड़ा सा अलग है इन लोगों से। कैसे अलग है वो मैं आपको दिखाता हूं। टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर को अभी प्रोग्राम मिलता है, प्रोग्राम वो कन्वर्ट करता है AST में, और AST फिर से जाके कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो गाइस यहां पे आती है सबसे बड़ी चीज, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इस चीज को ध्यान से समझो। होता क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट का काम बाइट कोड बनाना नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में बैठाने का कि टाइपस्क्रिप्ट का रोल कहां आ रहा है। अगर इस चीज को समझ गए तो टाइपस्क्रिप्ट का रोल भी समझ में आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, देखो कि टाइपस्क्रिप्ट हमारे प्रोग्राम को, हमारे टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ना कि डायरेक्टली रन कर रहा है। मतलब डायरेक्टली रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, वो हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो नॉर्मल जो प्रोग्राम क्या हो रहा था, वो हमारा कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, टाइपस्क्रिप्ट उसको जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का कोड फाइनली हमें एज ए रिजल्ट दिख जाता है। देन हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट हुआ जावास्क्रिप्ट के कोड में, इसको किसने किया, इसको किया कंपाइलर ने। इतना समझ में आया। इसको किसने कन्वर्ट किया, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर ने, जिसको हम TSC बोलते हैं। TSC ने ये हमारा काम कर दिया। लेकिन अब आप फाइनली ये देखो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हमें एज ए रिजल्ट दिख जाता है। ये काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन। अब आप लोगों ने सुना होगा V8 इंजन के बारे में, करेक्ट, जिसपे क्रोम है, ओपेरा है, ये सब उसी पे बेस्ड है। आपका Node.js भी पूरा V8 इंजन जो सर्वर है वो उसी पे ही है। तो देखो यही है जावास्क्रिप्ट का इंजन। अब जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन मतलब हो गया एक तरह का ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड रन टाइम है। मतलब आप इसको कंपाइलर भी बोल सकते हो या रन टाइम भी बोल सकते हो, मतलब ये मिक्स है। आप इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन इज ए मिक्स ऑफ कंपाइलर एंड रन टाइम, जिसका काम है आपका जावास्क्रिप्ट के कोड को इवैल्यूएट करके आपको शो कर देना। इसीलिए कई बार
जावास्क्रिप्ट को एज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज की तरह भी देखा जाता है, ना कि कंपाइलर लैंग्वेज की तरह। कंपाइल्ड लैंग्वेज की तरह कम देखा जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तरह ज्यादा देखा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, आपको एक चीज का डाउट आ रहा होगा माइंड में, बताओ क्या? आप क्या रहोगे कि रोने इतना तो समझ में आ गया कि मेरा प्रोग्राम EST से कन्वर्ट हो गया, मेरा प्रोग्राम नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट से कन्वर्ट हो गया जावास्क्रिप्ट में, ठीक। अब जो मैंने टाइप्स दिए थे, ये अब सोचो, जो मैंने टाइप्स दिए थे उन टाइप्स का क्या हुआ? जो मैंने टाइप्स दिए, डेटा टाइप्स दिए, उन टाइप्स का क्या हुआ? तो गाइज वो टाइप्स अब देखो कहां पे यूज हो रहा है। टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, वो जो टाइप है, यूजिंग अ टाइप सिस्टम AST से जावास्क्रिप्ट के कोड में जब कन्वर्ट कर रहा होता है, तो बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टाइप चेकर। जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइप चेकर। टाइप चेकर हमारे टाइप सिस्टम को यूज करके, टाइप चेकर हमारे टाइप सिस्टम को यूज करके हमारे सारी टाइप्स को चेक करता है। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आज के वीडियो का, कि कैसे हमारा टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में जा रहा है और कहां पे वो टाइप्स जो है वो यूज हो रही है। और ये अगर समझ गए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब हम टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, जो टाइप्स वही हमारे ब्राउजर तक भी वही जाती है और वो उसी की वजह से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने टाइपस्क्रिप्ट में अगर टाइप नंबर दे दिया तो उसी का इक्विवेलेंट कुछ करके जावास्क्रिप्ट का कोड बना दिया जाता होगा। वैसा भी नहीं है। क्या होता है, अब ध्यान से समझो। ESLint का नाम सुना है? ESLint, उसका क्या काम होता है? आपके कोड की लिंटिंग करना, मतलब सिंटेक्स वेरीफाई करना, कुछ आपके जो फॉर्मेटिंग है उसको वेरीफाई करना। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। उन स्टैंडर्ड्स को आपके कोडिंग में, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाता है। कितना क्लियर है ESLint के बारे में? अब दिमाग में अपने ये मेंटल मॉडल बैठाओ कि टाइपस्क्रिप्ट भी एक तरह का आपका लैंग्वेज तो है ही, लेकिन एक तरह का जावास्क्रिप्ट के लिए, एक तरह से जावास्क्रिप्ट के लिए एक तरह का वो ESLint है। बताओ कैसे होता क्या? आप ध्यान से समझना। टाइपस्क्रिप्ट में अगर हमने लिखा कि where a is equal to 1, ध्यान से समझना, हमने लिखा where a is equal to 1। अब हम लिखेंगे a is equal to hello, मैंने क्या करने गया? a is equal to hello। जावास्क्रिप्ट में अगर ये चीज मैं लिखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में प्रोग्राम चलेगा, a का डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा हेलो में, और वो ये ध्यान नहीं रखेगा कि आगे मैंने a को नंबर समझ के ही कोडिंग करके रखी हुई है, बट बीच में मैंने उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग कर दिया। टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा? टाइपस्क्रिप्ट जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा तो बीच में टाइप चेकर में चेक करेगा कि भाई इसकी a की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सबसे पहले नंबर सेट की गई। जब नंबर सेट की गई तो इसका डेटा टाइप नंबर हुआ ना। अगर किसी का डेटा टाइप नंबर हो गया है तो उसके अंदर दोबारा से स्ट्रिंग कैसे आ सकता है? तो वो उसी वक्त एक एरर दे देगा हमें। समझ गए? ESLint क्या करता है? जब हमारा कोड ESLint हम रन करते हैं तो क्या करता है? हमारे प्रोग्राम के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई तुमने यहाँ पे फंक्शन का ये सिंटेक्स फॉलो नहीं किया, ये स्पेसिंग फॉलो नहीं की, ये चीज नहीं किया, तो वो हमें एरर दे देता है। इसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट हमारे टाइप रिलेटेड, सिंटेक्स रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उसको वो बता देगा कि भाई तुमने ये टाइप रिलेटेड ये कंसेप्ट को गलत यूज किया है। आप प्रोग्राम को सही कर दोगे। प्रोग्राम को जैसे आप सही कर दो कि भाई अब इज इक्वल टू हेलो जो था या कहीं से स्ट्रिंग वैल्यू सेट हो रही थी वो आपने आइडेंटिफाई किया और उसको आपने सही कर दिया। सही करते ही क्या होगा? आपका प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में अब जो बनना चाहिए था वही बनेगा। जावास्क्रिप्ट में जब बनता है वहां पे टाइप्स नहीं जाती हैं। टाइप्स बस कंपाइलर तक चेक होके जो भी काम किया कि आपके कोड को रोक देना, आप कहीं टाइप सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप टाइप्स को भूल के कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो वो चीज टाइपस्क्रिप्ट बीच में आके रोक देगा। इतना समझ में आया? तो गाइस ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी समझने की। अब हम लोग समझते हैं कि टाइप सिस्टम क्या है। देखो, टाइप सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच टाइप चेकर यूजेस टू इंप्लीमेंट द टाइप्स, समझ लो, रिलेटेड चेक्स एंड असाइन द टाइप्स टू योर, जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स हैं, लाइक फंक्शंस का रिटर्न टाइप हो गई, वेरिएबल का टाइप हो गई, इन सारी चीजों को वो टाइप्स असाइन करता है। दो तरह के हमारे पास टाइप्स होती हैं। हमारा टाइप सिस्टम जो है वो दो तरह का है।
पहला होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। अब आप कहोगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये क्या बला है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो नाम से ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नली, अलग से। हमारा टाइप सिस्टम अगर एक्सप्लिसिट है, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमें हर एक चीज का डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है कि लाइक हम लोग सी में ही करते थे, लाइक सी के प्रोग्राम में ऐसे करते थे कि आई एन टी इज इक्वल टू ए आई एन टी इज इक्वल टू दिस करके, तो हर एक चीज का वहां पे डेटा टाइप होता था। देन अगर नहीं करते थे तो वो सिंटैक्स एरर होता था और कंपाइलर ही उसको कंपाइल नहीं करता था। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट, जिसमें हमें अलग से एक्सटर्नली हर एक चीज का डेटा टाइप बताने की जरूरत है पहले से ही, तभी कंपाइलर कंपाइल करेगा। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या करता है? इम्प्लिसिट हमारा ये करता है कि अगर हमने मान लो डेटा टाइप नहीं दिया, हमने लिखा a इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा लेट a इज इक्वल टू 1। अब क्या हुआ? a की वैल्यू ऑटोमेटिकली इन्फर हो गई नंबर पे, जिसको हम कहते हैं टाइप इन्फरिंग। टाइप इन्फरिंग का क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली खुद से समझ जाना कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। लेकिन एक बार उस वेरिएबल का टाइप नंबर सेट हो गया तो वो अब नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये टाइप सिस्टम को फॉलो करने वाले स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर भी दो तरह के हैं, एक्सप्लिसिट वाले और इम्प्लिसिट वाले। एक्सप्लिसिट वाले मैंने आपको बताया जिसमें कि आपको अलग से हर एक चीज का मेंशन करना जरूरी है, और इम्प्लिसिट वाला वो है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका वो इन्फर कर लेता है। अब आप बताओ कि जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है, वो टाइप स्क्रिप्ट हमारा कौन से टाइप में आता है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? वो हमारा ग्रेजुअली टाइप लैंग्वेज में आता है। अभी मैं बताता हूं क्या है। देखो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट कहता है कि अगर आप मुझे सभी चीजों के टाइप्स पहले से बता दो तो वो तो मेरे लिए बेस्ट है, मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे हो, अगर आप नहीं बता पा रहे हो बिफोर हैंड, तो आप इतना टेंशन मत लो। आप जो भी वैल्यू सेट करोगे अपने वेरिएबल्स में, मैं उसके हिसाब से इन्फर कर लूंगा और मैं उसका डेटा टाइप वही सेट कर दूंगा, मतलब मैं इम्प्लिसिट भी हूं। इसका मतलब समझ गए? तो टाइप स्क्रिप्ट की जो सबसे बड़ी पावर है टाइप सिस्टम के हिसाब से देखें तो वो ये है कि वो एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट भी है। अब अपना माइंड यूज करो, ठीक है? अपना माइंड यूज करके मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा बेनिफिट इसका कहां मिलेगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमें अगर मान लो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें हम कहीं भी मतलब टाइप्स का यूज नहीं करते। एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशंस हम कैसे करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में? हम लोग ने कुछ प्रोग्राम्स देखी थी, उसमें कैसे समझ में आया था? हम लोग कैसे कर रहे थे? लेट ए कोलन नंबर बी कोलन स्ट्रिंग, मतलब हम नेम कोलन उसका टाइप ऐसे कर रहे थे। तो अगर हम इस तरीके से नहीं करते, ऐसा तो हम जावास्क्रिप्ट में नहीं करते, तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमारे पास अगर जावास्क्रिप्ट का कोड है, करंट एग्जिस्टिंग कोड है, उस कोड में कहीं भी हमारे पास टाइप नहीं होगा, टाइप एनोटेशंस नहीं होंगे, हम इजिली उठा के उसको .ts फाइल में सेव कर देंगे। होगा क्या कि हमें कहीं पर एक्सटर्नली हमें एक्सप्लिसिटली टाइप मेंशन करना भी नहीं पड़ा और हमें टाइप स्क्रिप्ट के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। मतलब आपको पूरे कोड को चेंज करने की अभी जरूरत ही नहीं है, बट आपको टाइप स्क्रिप्ट के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए। आपके कोड में एरर्स आने शुरू हो जाएंगे कि भाई आपने यहाँ पे ये टाइप लिया है और बट आपकी वैल्यू आप इस तरीके से उसको यूज कर रहे हो, इस तरह के फंक्शंस आप कॉल कर रहे हो उस पर, इस तरह के आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, वो होंगे ही नहीं। तो क्या फायदा मिल गया? आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को पावर मिल गई टाइप स्क्रिप्ट की, और वो उसको बेटर बना दिया, आपके कोड को बेटर बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि ESLint डालते ही वो हमारे कोड में एरर्स निकालना शुरू कर देता है कि आपने ये सिंटेक्स गलत किया है, यहाँ पे ये तरीके से गलत लिखा है। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो इंप्लीमेंट करके हमें बताना शुरू कर देता है। इसी तरह से टाइप स्क्रिप्ट टाइप रिलेटेड सभी चेक्स को लगा के टाइप सिस्टम के थ्रू हमें एरर्स देना शुरू कर देता है, ताकि फाइनली जो हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड का निकले टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर से, वो हमारा बेटर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट हो। उसमें कहीं पे भी टाइप्स के बारे में नहीं होता है, बट हमारे कोड का क्लीनर एंड बेटर वर्जन निकलता है टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर से। समझ में आ गया? फाइनली हम लोग देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट।
तो इतना गाइस हम लोगों ने अभी तक देखा, पिछली वीडियो में भी देखा हम लोगों ने, आज के वीडियो में भी अभी तक देखा, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। जस्ट फॉर जस्ट के लिए, और बाई चांस कुछ अगर छूट रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा। टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट, देखो टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट की अगर बात करूं तो होता क्या है कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट हो गया, कुछ फीचर्स है हमारे पास जैसे कि टाइप बाइंडिंग। अभी तक आपने जितनी मेरी बातें सुनी, मैंने बहुत जगह पे इस चीज का मेंशन किया कि जावास्क्रिप्ट पे टाइप बाइंडिंग कब हो रही है और किस तरह की हो रही है। जावास्क्रिप्ट में जो टाइप बाइंड हो गया तो वो बड़ा लूज है यार, डायनेमिक है। अगर आज तुमने ए की वैल्यू 1 रखी तो वो नंबर बाइंड हो गया, नंबर टाइप का टाइप बाइंड हो गया उस वेरिएबल से। फिर तुमने ए की वैल्यू स्ट्रिंग कर दी तो वो स्ट्रिंग हो गया, फिर तुमने उसमें बुलियन डाल दिया तो वो बुलियन हो गया। इस तरह से क्या बड़ा डायनेमिक है, मतलब जो वैल्यू आएगा उस टाइप में वो अपने आप को बदल लेगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में क्या है, स्टैटिक। एक बार जो उसकी वैल्यू अगर पड़ गई 1 तो उसके हिसाब से वो नंबर हो गया, या फिर एनोटेशन के हिसाब से अगर एक बार मैंने उसमें डाल दिया स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग ही हो गया, अब उसमें कुछ और नहीं जा सकता। हम स्ट्रिंग से रिलेटेड ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे उस वेरिएबल के साथ। क्लियर हुआ टाइप बाइंडिंग का। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑटो कन्वर्जन। ऑटो कन्वर्जन मतलब जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट, हाँ भाई कर देता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है, अब हमने कहा कि a इज इक्वल टू मेरा 1 है, ठीक, वेयर a इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने कहीं पे उसको रीअसाइन नहीं किया, मेरा वो 1 ही है, नंबर ही है, मैंने कहीं पर रीअसाइन किया ही नहीं उसको। b इज इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग को भी मैंने स्ट्रिंग ही रखा, कहीं पर रीअसाइन नहीं किया। अब c इज इक्वल टू a प्लस b किया, भाई मेरा a नंबर है, b मेरा स्ट्रिंग है, तुम एरर दो ना कि भाई तुम नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करना चाह रहे हो। जावास्क्रिप्ट वैसा नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अच्छा मतलब तुम एक स्ट्रिंग को दूसरे किसी और चीज के साथ ऐड करना चाह रहे हो तो चलो ठीक है, मैं काम करता हूं, तुम्हारे उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जोड़ के तुम्हें दे देता हूं। मतलब जावास्क्रिप्ट आपके एरर्स को छुपा के आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। मतलब आपको एरर दिखाने की बजाय वो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके नियरेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है वो देके आपको एक रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या करता है, उसने नंबर था, मैंने कहीं और रीअसाइन भी नहीं किया, वो नंबर ही रहा, लेकिन एक्चुअल जब ऑपरेशन होने गया तो उसने उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके हमें नंबर दे दिया, मतलब वो फाइनली जो आउटपुट था वो दे दिया। तो क्या हुआ, टाइपस्क्रिप्ट में ऑटो कन्वर्जन नहीं होता है। एक बार आपने दे दिया नंबर तो वो नंबर ही रहेगा। अगर टाइपस्क्रिप्ट में आपने देखा कि अगर मैं ए और ये नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो वहां पे एरर आएगी, ना कि वो जोड़ देगा या कॉन्कैटिनेट कर देगा, एरर देगा, ताकि आपका फाइनल जावास्क्रिप्ट कोड जो बाहर निकले टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर से वो बेटर वर्जन ऑफ कोड निकले। बार बार मैं ये कह रहा हूं ताकि ये दिमाग में बैठे कि टाइपस्क्रिप्ट कर क्या रहा है। फिर आता है टाइप चेकिंग। अब टाइप का जो चेक है भाई कब होता है, जावास्क्रिप्ट करता है रन टाइम पे, जब एक्चुअली प्रोग्राम रन होता है तब होगा। अब मान लो कि मैंने कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन को ऐसा यूज किया है जो हमारे क्लिक फंक्शन के अंदर यूज्ड है। अब मैं जब तक फंक्शन को रन नहीं होगा, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा तब फंक्शन रन होगा, तब उसके अंदर कोई एरर होगी, तब हमें वो कंसोल में जाके दिखेगी, ब्राउजर के कंसोल में जाके दिखेगी अगर टाइप रिलेटेड कोई इशू है, राइट। अब हुआ क्या, अब मैं टाइपस्क्रिप्ट में अगर काम करूं तो मुझे रन वन करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने जैसे बाइंड ऑन क्लिक के साथ मैंने अपने फंक्शन को बाइंड किया, तो फंक्शन के अंदर मैंने कौन सी चीज कैसे यूज की है, उसमें अगर टाइप रिलेटेड कोई इश्यूज है तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे उसी वक्त बता देगा। अगर मैंने अपने कोड एडिटर को सेटअप करके रखा है तो मेरा कोड एडिटर उसी वक्त बता देगा जिस वक्त मैं फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ। वो खुद ही बता देगा कि भाई इसमें आर्गुमेंट ये आने वाले थे, लेकिन तुमने उसके ऊपर इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इस तरह का वो हमें प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देगा। वही है लास्ट पॉइंट हमारा एरर नोटिफिकेशन। मतलब एरर हमारे पास कब आ रही है, एरर हमारे पास आ रही है रन टाइम पे, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे आ रही है, क्योंकि वो रन टाइम पे चेकिंग ही हो रही है सब चीजों की। और टाइपस्क्रिप्ट में हमारी आ जाती है ड्यूरिंग द टाइपिंग टाइम, डेवलपमेंट टाइम या कंपाइलेशन टाइम पे ही आ जाती है। करेक्ट, समझ में आई ये सारी पॉइंट। तो मैं एक शॉर्ट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो यही है कि टाइपस्क्रिप्ट जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें कहीं पे भी टाइप्स नहीं रहती हैं। उसका काम एक ESLint की तरह है या आपके एक सिंटैक्स चेकर की तरह है, टाइप रिलेटेड इशू के चेकर की तरह है, जो आपके टाइपस्क्रिप्ट मतलब
जावास्क्रिप्ट में जो आप टाइप्स यूज करके जो कोड लिख रहे हो, जिसको हम टाइपस्क्रिप्ट कह रहे हैं, उसमें आपके टाइप्स रिलेटेड इश्यूज को फाइंड करना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको एक क्लीनर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड देता है, मतलब कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड में अब किसी भी तरह का टाइप रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, टाइप रिलेटेड, सिंटेक्स रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। ये काम है टाइपस्क्रिप्ट। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, आज की वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक या वीडियो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी इस टॉपिक में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज भी आने वाली हैं जो आपको बहुत रेयरली यूट्यूब पे मिलेंगी हिंदी में, वो सभी चीजें मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड